भी बोलते हैं कई। हाँ, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम। बहुत लोग सिस्टम बोलते हैं, बहुत लोग सर्विस बोलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, वही कह डीएनएस, रहा हूँ, पेज भी बोल। ठीक है, डीएनएस फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम और सर्विस। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम और सर्विस। कौन से लेयर पे काम करता है ओएसआई के? ऑन विच लेयर डीएनएस वर्क्स? आशीष, रितेश, कौन से लेयर पे काम करता है डीएनएस? लेयर 7 पे करता है। हाँ, एप्लीकेशन लेयर, राइट, एप्लीकेशन लेयर। और इसके जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? यूडीपी, ठीक है, और टीसीपी। और टीसीपी। हाँ मैंने लास्ट में बताया था यूडीपी और टीसीपी दोनों। ठीक है, हाँ, पोर्ट नंबर क्या था? 53। ठीक है, हाँ। एक ही बताओ। कभी कभी हेलो दर्शन, कैसे हो? बस सर और बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ठीक है, बाद क्लास के बाद बात करेंगे, कल मॉर्निंग बात करता हूँ आपसे, है ना। एक चीज श्योर बताओ सर। दर्शन, रियल लाइफ में क्या हम डाटा सेंटर में, जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा सेंटर के अंदर हम डीएनएस को किसी और पोर्ट पे चला सकते हैं? ये सबसे क्वेश्चन है। और आशीष, पोर्ट पे रितेश, दर्शन, ऐसा हो सकता है वो आशीष कि तो सर अपनी मेरा क्लाइंट आए और बोले कि आई वांट टू रन डीएनएस इन डेटा सेंटर? एचआर हम कुछ भी कॉन्फ़िगर हम अपनी प्री रिक्विजिट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वैसे। हाँ, मैम जस्ट गिविंग a practical example. Client is asking, okay, I want to configure my DNS server on 5050, for example. So what I'm asking you, Ashish, Ritesh, Darshan, हाँ it is possible कि ये DNS का पोर्ट हम 53 ना यूज करके ये यूज कर पाए? ऐसा हो सकता है? I will ask this अगर question to हो Ashish सकता है first. सर, पोर्ट I will रीडायरेक्शन I will पोर्ट ask रीडायरेक्शन कर दो। बिल्कुल Ashish. I will ask बिल्कुल। Ashish. हो हाँ, सकता है आशीष? बोला था कि जब नंबर ऑफ सर्वर्स जब कम्युनिकेशन होती है ना, तो ऑप्शन हाँ होता है जैसे कि मान लो कि ये इस हाँ पे हिट करे बट रीड पे इस पे करे, हाँ। इस वाले पोर्ट पे। सो व्हाट दर्शन वाज सेइंग एब्सोल्युटली राइट, कि उसको बोलते हैं पोर्ट रिडायरेक्शन। ठीक है, राइट। तो इस टॉपिक को बोलते हैं पोर्ट रिडायरेक्शन। ठीक है, और जनरली अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे केस में तुम फायरवॉल के ऊपर हम पोर्ट रिडायरेक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एचटीटीपी, एवरीवन नोज एचटीटीपी वर्क्स ऑन पोर्ट 80, राइट, बट इन firewall what we can do, we can redirect this port to HTTP protocol. The port should be not 80, it should be 8080। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। इन द सिमिलर वे डीएनएस पोर्ट 53 पे काम करता है, लेकिन वी कैन रीडायरेक्ट टू डीएनएस 5050। अब लेट मी एक्सप्लेन कि ट्रैफिक फ्लो कैसा होगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ट्रैफिक फ्लो कैसा होगा, बताता हूँ। क्योंकि डीएनएस का जो आपका मेन काम होगा, आगे मूव होने से पहले, डीएनएस दो तरह का होता है। ठीक है, फिर हम उस डायग्राम पे आएंगे। प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस में कोई डिफरेंस, इसको कंफ्यूजन है? व्हाट इज प्राइवेट डीएनएस, व्हाट इज पब्लिक डीएनएस? बता दो सर एक बार। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। प्राइवेट डीएनएस, अगर आपकी एप्लीकेशन प्राइवेट है, ठीक है, जैसे तुम किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, आई विल नॉट लेट टेक एनी नेम ऑफ एनी कंपनी, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, राइट, उसकी सर्टेन टाइप ऑफ एप्लीकेशन होगी जो प्राइवेट होगी, राइट, डेटा सेंटर के अंदर जो होगी। इंटरनल आप एलबी पे चला इंटर रहे हो वो हाँ वाली सारी इंटर प्राइवेट हाँ होगी। बिल्कुल प्राइवेट होगी, राइट। जैसे कुछ एप्स प्राइवेट होंगे, कुछ एप्लीकेशन प्राइवेट होंगे, हम्म और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जो पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे, राइट। तो अगर बिल्कुल। सपोज करो कि मेरा एग्जांपल के लिए मेरी एक वेबसाइट है, मुकुल यू कैन आस्क, अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है पूछ लेना, क्योंकि सारे के सारे बंदे, श्योर सर। तो एक्सपीरियंस में तुमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। यस सर। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन पूछ लेना। ठीक है, तुम बिल्कुल फ्रेशर हो, तो ये मत सोचना कि तुम पूछ पूछ नहीं सकते हो। तो मैं बताता, डीएनएस दो तरह का होता है मुकुल, प्राइवेट डीएनएस और और पब्लिक पब्लिक। डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस वो होगा जैसे कोई प्राइवेट एप्लीकेशन है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसका कोई प्राइवेट एप्लीकेशन है, राइट, डेटा सेंटर में एक्सेसिबल, डेटा सेंटर में है या क्लाउड के अंदर है, राइट। तो वो
अगर मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो डीएनएस के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले इसको मेरे लेट मी कंप्लीट। पब्लिक डीएनएस वो होगा जो गूगल रिस्पॉन्ड करे, या कोई पब्लिक डीएनएस सर्वर अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो पब्लिक एप्लीकेशन होगी, राइट। तो सबसे पहले अगर कोई आप इशू में फंसते हो, रेजोल्यूशन पे जाते हो, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो एरएस लुकअप करते हैं। आई होप कि सब करता होगा, राइट। एरएस लुकअप करते हैं। और जब आप एरएस लुकअप करते हो, व्हाट यू सी, फर्स्ट थिंग, लेट्स से मैं xyz.com यहाँ पे एरएस लुकअप कर रहा हूँ। तो पहला चीज मुझे यहाँ दिखता है, वो क्या दिखता है? एनीवन? पहला चीज क्या दिखता है एरएस लुकअप करते तो, इंटर करते तो क्या आता है? कोई बता सकता है? जो उसने सर्वर से रिप्लाई कर रहा है उसका आई थिंक आईपी दिखता पहला, है। सबसे पहले आपका सर्वर का आईपी आता है यहाँ पे। टॉप पे देखोगे तो सर्वर का आईपी लिखा होता है, ठीक है। सबसे पहले सर्वर की आईपी आती है, राइट। ये सर्वर का आईपी बता देगा आपको कि ये पब्लिक डीएनएस यूज कर रहे हैं रितेश, या हम्म, प्राइवेट डीएनएस यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सर्वर का आईपी 10.10.10.1 आ रहा है, बट ऑब्वियस है कि वी आर यूजिंग प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। तो पहला सर्वर का आईपी आता है, फिर अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? डोमेन। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा आएगा? जो आईपी आएगा, लेट से मेरा आईपी आया 1.1.1.1, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आईपी है, ये बेसिकली जो हमने रिजॉल्व किया है वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आईपी मिल गया, राइट। लेकिन क्या मैं netflix.com, अगर मैं एनएस लुकअप कर रहा हूँ, एक बंदा मेरा चेन्नई से एनएस लुकअप कर रहा है नेटफ्लिक्स का, ठीक है। हाँ एक जी। एक कर रहा है मेरा, सपोज करो कि दिल्ली से, ठीक है। एक मुंबई से, एक दुबई से, ठीक है। एक लेट से सिंगापुर से। अब आप ये बताओ, क्या सबका आईपी एक होगा? नहीं होगा, राइट। चेन्नई मे बी, चेन्नई की आईपी नहीं। 1.1 हो, ठीक है। नहीं, हाँ अलग अलग होगी। 2.2 हो, ठीक है। 3.3 हो, 4.4 हो, 5.5 हो। ऐसा होगा, दरअसल सबका आईपी अलग अलग होगा, राइट। अब मुझे ये हम्म, बताओ कि मैंने netflix.com के आगे तो मैंने आई नहीं लिखा, राइट। मैंने यूएस यूएस नहीं लिखा, मैंने कनाडा नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, राइट। फिर हाउ द करेक्ट मीन्स द डीएनएस सर्वर इज एलोकेटिंग मी आईपी फ्रॉम इंडिया पूल। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे इंडिया की आईपी मिल रही है, या मुझे दुबई के सेगमेंट का आईपी मिल रहा है डीएनएस सर्वर का, या सिंगापुर का मिल रहा है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जो नियर बाय होता है वहां से नियर अप्लाई नियरेस्ट करता सर्वर उठाएगा फिर वो। हाँ, कैसे कैसे उसका रीजन क्या है? लेट से एनी वन आस्क यू इन द इंटरव्यू, ठीक है, कि मुझे है। सिंगापुर में हो तो मुझे सिंगापुर का आईपी कैसे मिल रहा है? ठीक है, वो तो क्योंकि हमारा क्लियर जो है। एसपी होगा उसका पॉप नियर, वो हमारा जो नियरेस्ट इंडिया में ही होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही इस सर्वर को करेगा शायद, ऐसा कुछ। लेट मी आस्क दर्शन, वो मेरे हिसाब से आंसर कर सकता है। दर्शन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्वेश्चन समझ क्वेश्चन में? सर आपने क्या पूछा क्वेश्चन, कि लेट मी रिपीट वन मोर हाँ टाइम। क्वेश्चन। मैं फिर से पूछ रहा हूँ। हम्म। जो netflix.com, तुम्हारा एक बंदा है कनाडा के अंदर, ठीक है। ओके। बहुत बहुत ओके। बंदे तुम्हारे फ्रेंड कनाडा के अंदर भी होंगे, राइट, जो राइट। नेटफ्लिक्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उनका ट्रैफिक तो इंडिया हम्म। नहीं आएगा या यूएस नहीं जाएगा, ठीक है। कनाडा से वो उधर एक्सेस ही होगा, बिल्कुल सर्वर पे कनाडा से अंदर रहेगा। ही होगा, राइट। राइट। अब एक तुम्हारा फ्रेंड है नेटफ्लिक्स का, वो एक्सेस कर रहा है यूएस से, ठीक है। तो वो ओके। यूएस का सेगमेंट का आईपी मिलेगा, यूएससी से एक्सेस राइट। होगा, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता लगता है कि जो मेरा ये बंदा है, यूजर जो है, वो कनाडा के अंदर है, यूएस के अंदर है, चाइना के अंदर है, जापान के अंदर है? क्योंकि मैंने सर ये हर तो एक टाइप थी। कंट्री के ना पब्लिक आईपी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगर आप हाँ, इसलिए जो हाँ दर्शन बोल रहा है कि जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, आशीष, इन योर रिक्वेस्ट, हाँ। राइट, इफ यू ड्रॉ योर फ्रेम, राइट, इन योर रिक्वेस्ट देयर शुड बी योर सोर्स आईपी, ठीक है। एज सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट, होता है ना ये सब चीजें। सोर्स हाँ। पोर्ट, हाँ। डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है।
तो जब आपका ये रिक्वेस्ट जाएगी जैसे दर्शन बता रहा है, राइट, तो सोर्स आईपी इज योर पब्लिक आईपी, राइट। हम्म और अगर आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो, ये पब्लिक आईपी जो होगी वो यूएई से डिफरेंट होगी, चाइना से डिफरेंट होगी, सिंगापुर से डिफरेंट होगी, राइट। तो यहाँ से हाँ पता लग जाएगा कि इस वाले रिक्वेस्ट को किस वाले डीएनएस के पास फॉरवर्ड करना है, राइट। ओके मतलब यूजर को मुझे इंडिया का आईपी देना है, यूजर को मुझे सिंगापुर का आईपी देना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोर्स आईपी क्या है। क्लियर है या नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए तो तुम यार टीम्स, ये सोर्स आईपी भी तो हमारा आईएसपी लेके जाएगा ना। सपोर्ट्स हमारा सोर्स आईपी इंडिया में 1.1 है, कनाडा में भी 1.1.1 सोर्स आईपी ऐसा है। ऐसा बैटिंग ऐसा होती है ऐसा ना। ऐसा ऐसा हो सकता है? दरअसल यू एग्री ऑन दिस पॉइंट कि कनाडा के अंदर भी 1.1 आईपी हो सकता है? आशीष, आप एग्री करते हो उस बात पे कि दो बंदे की नहीं, आईपी पब्लिक? सोर्स मतलब पब्लिक हमारे पब्लिक पीसी आईपी की बात हमारे करता हूँ, लैपटॉप का नेटिंग आईपी ऑन ना। भाई भाई कैसे बातें कर रहे हो आशीष, ये रितेश, पब्लिक आईपी कैन नॉट बी सेम, ठीक है। नहीं, पब्लिक आईपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ तो सोर्स आप, आईपी है किसी, अरे हम यार अपने एक, लैपटॉप से नेटफ्लिक्स कैसे, डॉट कॉम अगर एनएस लुकअप कर रहे हैं तो हमारा सोर्स लैपटॉप हुआ ना। एक मिनट जस्ट होल्ड। योर आईपी इज 192.168.1.1, right? Once this हम्म, IP will reach to your modem or firewall, it will get netted to your public IP, right? So हाँ ठीक है, whatever ठीक है, ठीक IP है। is going outside is not your private IP, it is your हाँ, public वो IP, तो right? नहीं। And this is ठीक है। this will be through your geographical, right? अगर मैं आपका हाँ अगर geographical अगर निकालूं पब्लिक आईपी की आइडेंटिटी, तो मुझे आराम हाँ, से पता वो लग तो वो जाएगा कि, नेटेड होकर वो तो आईपी ये, हो रही है। तो ठीक है, अगर अगर करेक्ट। अगर एक बंदा, लेट मी एक्सप्लेन, एक अगर एक बंदा कनाडा के अंदर भी सेम सेगमेंट का आईपी यूज कर रहा है, जो आशीष बता रहा था, राइट, it cannot be netted with the same public IP, right? It should हाँ be netted ठीक with है, ठीक different है। public IP। तो अगर ये हाँ जी, हाँ कनाडा जी। से आ रहा है, अगर ये इंडिया से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ ये हाँ, कनाडा से आ रहा है, तो दोनों की पब्लिक आईपी तो डिफरेंट होगी ना यार। पब्लिक आईपी कैन नॉट डिफरेंट बी हो जाएगी। सेम, राइट। या हाँ हाँ, ठीक है, आपने ठीक शायद है। वो नहीं पढ़ा होगा जीटीएम, पता नहीं होगा जीटीएम क्या होता है, एलटीएम जीटीएम, राइट। पूरा जीटीएम जो होती है, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो आपका हम्म डीएनएस ही तो होता है, ठीक है। ये पता होगा आशीष को, क्योंकि वो एलटीएम पे काम हाँ, कर चुका है, राइट। ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर जो जीटीएम। तो मैं ये बता रहा था कि सोर्स आईपी इज ऑलवेज योर पब्लिक आईपी इन केस यू पब्लिक आर आईपी। ट्रैवर्सिंग ऑन द इंटरनेट, राइट। इफ यू आर ऑन ठीक है। इफ यू आर ट्रैवर्सिंग ऑन योर प्राइवेट क्लाउड, राइट, इट कैन बी योर प्राइवेट आईपी। डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। हम्म अगर मैं एग्जांपल के लिए मेरा सर्वर का आईपी 10 का आईपी है, राइट, और डाटा डेटा सेंटर में होस्टेड है, तो विदाउट विदाउट नेट भी जा सकता हूँ। ऑल डिपेंड्स कि मेरा आर्किटेक्चर कैसा है। क्लियर है ये चीज या नहीं, ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो व्हाट यू आर सेइंग वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट एक चीज आपको ऐड करना पड़ेगा। व्हेन माय फ्रेम विल रीच ऑन द नेट डिवाइस, इसको नेट डिवाइस बोलते हैं, राइट। ऑलवेज यूज हम्म नेट डिवाइस। नेट डिवाइस कैन बी योर मॉडेम, ओके, इट कैन बी, हम्म आशीष, इट कैन बी योर राउटर, इट हाँ, कैन बी योर बिल्कुल। लेयर 3 स्विच, राइट, इट कैन बी योर फायरवॉल, इट कैन बी एनीथिंग। जो भी नेट हम्म। करता है उसको हम नेट डिवाइस बोलेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसे कस्टमर को एक बार बोलती हो कि वो क्लियर है ये? दर्शन, रितेश, हाँ आशीष, जी, परफेक्ट। हाँ जी। राइट। परफेक्ट परफेक्ट। अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। अब ये बताओ कि मैंने एनएस लुकअप कर लिया, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स होता है। देखा आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। करो यार, एनएस लुकअप करो, खुद से करो। हाँ जी, हाँ जी, देखा देखा है ना, तो देखा कब है? पे आता है लिख के। और एक होता है नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। हम्म क्या दोनों सेम है? क्या दोनों डिफरेंट है? कोई आइडिया? एनी आइडिया? दर्शन, रितेश, आशीष, मुकुल। मुकुल तो नहीं, आप बताओगे, ही इज बिगनर। आप लोग को भी पता है ऑथोरेटिव रिस्पांस क्या होती है, ऑथोरेटिव और नॉन ऑथोरेटिव रिस्पांस क्या होती है? एनी क्वेश्चन, एनी नॉलेज ऑन दिस पार्ट, हम्म। राइट? चलो, नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा, ये पता है आपको कि नेम सर्वर होता है कोई? नेम सर्वर, कौन ये सा पता है? सर्वर सर? नेम सर्वर, नाम सुना है आप लोगों ने? नेम सर्वर, बोलो यार। अच्छा, नेम सर्वर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। राइट। नेम सर्वर क्या होता है? हाँ,
नेम सर्वर क्या होता है? हाउ यू डिफाइन द नेम सर्वर? डेफिनेटली जिसमें जो रिजॉल्व करता है नेमिंग जो रिजॉल्व करता है वो नेम सर्वर है, राइट? दरअसल यू एग्री ऑन दिस पॉइंट कि नेम सर्वर, वन हु रिजॉल्व दिस क्वेरी इज कॉल्ड नेम सर्वर? या सर, या यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, राइट? कि जो भी रिजॉल्व करता है उसको नेम सर्वर बोलते हैं, राइट? ओके, एंड व्हाट अबाउट यू रितेश? व्हाट इज नेम सर्वर? नेम सर्वर सुना है कभी आप मतलब लोगों ने? कंफर्म नहीं है, सुना है वो शायद जो डीएनएस रिकॉर्ड को स्टोर हाँ, करता है। यू आर नेम 100% आई थिंक 100% राइट, राइट? नेम सर्वर वो होता तो है ये जहाँ जो पे रिकॉर्ड बनता है, राइट? सर मैं एग्जाम्पल के लिए आपके नॉन ऑथोरेटिव वाला तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऑथोरेटिव मैं आई अभी थिंक मैं नेम से अभी ही अब, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है? जैसे सपोज हाँ करो कि मैंने abhishek.com एक वेबसाइट बनाई और मैंने उसकी नेम सर्वर की आईपी 1.1 रखी, ठीक है? हम्म बैकअप नेम सर्वर की आईपी मैंने रखी 2.2। व्हाट इट मीन्स नेम सर्वर? नेम सर्वर का मतलब ये है कि abhishek.com की जो रियल इन्फो है, मैपिंग है, वो यहाँ पे इन दो आईपी पे है, आशीष, राइट? अगर ये आईपी बिल्कुल क्रैश हो गया, ठीक है, हम्म तो ये रिजॉल्व करेगा। ये क्रैश हो गया, कहानी खत्म है, ठीक है? तो तो नेम नॉन सर्वर का ऑथोरेटिव आ मतलब, गया ना रिस्पॉन्स। हाँ अभी आते हैं उस पे, पहले तो नेम सर्वर समझो कि नेम सर्वर क्या है। कोई पूछता है तो मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट? तो नेम सर्वर का मतलब यह वो होता है जहाँ पे आपकी रियल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है? बिल्कुल दैट इज कॉल्ड नेम सर्वर, राइट? तो अगर मेरा नेम सर्वर, सपोज करो कि मेरा नेम सर्वर 1.1 है, मेरा नेम सर्वर 2.2 है, मेरा नेम सर्वर 3.3 है, राइट? इसका मतलब क्या है कि मेरे पास, आशीष, तीन जगह पे मेरा ए रिकॉर्ड क्रिएटेड है। समझ में आ रहा है? सेम हम्म सेम वेबसाइट के लिए, राइट? समझ में आ रहा है? सेम वेबसाइट के लिए मेरे पास तीन जगह पे मेरा क्या क्रिएटेड है? रिकॉर्ड क्रिएटेड है, राइट? क्रिएटेड है क्रिएटेड है। अब आते हैं कि यहाँ तक क्लियर है दर्शन, रितेश, हाँ आशीष, जी। मुकुल, हाँ जी राइट? अब तो आते हैं कि, सर इसका हाँ बोलो, मतलब बोलो आप बोलो। ये कह रहे हो हाँ, कि सेम नेम हमने डिफरेंट डिफरेंट आईपीस के लिए यूज करा है। बिल्कुल। आईपी नहीं है सर्वर का, ये सर्वर है सर, ये सर्वर है, ये सर्वर की आईपी है। सपोज करो कि मैंने एक सर्वर दिल्ली के डेटा सेंटर बनाया, ठीक है? हम्म। एक सर्वर मैंने उसका बैकअप बनाया मुंबई के अंदर, ऐसा होता है ना, राइट? हाँ हाँ, राइट। और दिल्ली मुंबई में मैंने जो कॉन्फ़िगर किया डीएनएस, ठीक है, उन दोनों जगह रिकॉर्ड बनाया है, दिल्ली में भी और मुंबई में के अंदर। तो ये जो आईपी मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर abhishek.com की आईपी पता करना चाहता हूँ, राइट, तो इसका रियल जो डेटाबेस है वो मेरे नेम सर्वर के पास है। किसके पास है? 1.1 के पास है और 2.2 के पास है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेरा ए रिकॉर्ड क्रिएटेड है, यहाँ मेरा ए रिकॉर्ड क्रिएटेड। आई होप कि ए रिकॉर्ड पता होगा। ए रिकॉर्ड क्या होता है? क्या होता है ए रिकॉर्ड? व्हाट इज ए रिकॉर्ड? बोलो भाई। ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है सर हाँ, इसमें आई आई आप, तुम्हें पता है दरअसल, आई नो यू हैव आईपी। नो नॉलेज, राइट? लेकिन ए रिकॉर्ड होता क्या? व्हाट इज ए रिकॉर्ड? लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। सपोज करो कि मैंने abhishek.com वेबसाइट बनाने का सोचा, ठीक है, कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मेरी आईपी, पब्लिक आईपी, एग्जाम्पल के लिए 1.2.3.4 होनी चाहिए, राइट? एक चीज बताओ आशीष, एक वेबसाइट की कितनी आईपी हो सकती है? एक हो तो सकती ये है, तो 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, लाख हो सकती है। कितनी हो सकती है? मतलब रीजन वाइज होती है, मल्टीपल हो सकती है, बस इतना मल्टीपल ही हो पता सकती है है, राइट? नंबर। लेकिन हाँ हाँ, वो आगे डिजाइन का पार्ट है, लेकिन अभी के लिए एक आईपी मान के चल रहा हूँ कि एक आईपी है, राइट? अगर अगर सपोज करो कि मेरा फ्लिपकार्ट है, तो एक तो नहीं होगी, बहुत सारे होंगे, बिल्कुल। राइट? हाँ दैट तो इज अभी, द रीजन बेस्ड। हाँ, उसके बाद करेंगे जब हम थोड़ा जीटीएम भी टच करेंगे, राइट? देन आई विल एक्सप्लेन कि हाँ जीटीएम कैसे काम करता है, उसको भी बताएंगे। मैं उसके अंदर आपको वो भी बताऊंगा, अगर आपने सुना होगा अम्ब्रेला के बारे में पढ़ा होगा, अम्ब्रेला भी बताऊंगा, अम्ब्रेला कैसे काम करता है, सिस्को अम्ब्रेला। पहला क्लास है, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा लो रखते हैं क्योंकि मुकुल भी है उसके ऊपर, सर के ऊपर से जाएगा, राइट? तो सपोज करो कि मैंने 1.2.3.4 मेरी आईपी है। अब मैंने एक कंपनी को बोला कि तुम मेरे इसको मैनेज करो, आशीष। उसने बोला कि हाँ मेरा दो जगह डेटा सेंटर है, ठीक है, हम्म
एक डेटा सेंटर मेरा है दिल्ली के अंदर, ठीक है, एक डेटा सेंटर है मेरा मुंबई के अंदर, ठीक है आशीष, नितेश, दर्शन, मुकुल, राइट। अब ओके लेट मी एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम कि कैसे डायग्राम रियल ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा, राइट, क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा हर जगह आशीष फायरवॉल तो होगा ही, हाँ राइट। जी। फायरवॉल के बाद आपके पास लोड बैलेंसर भी होगा, एलबी जिसको बोलते हैं, हम्म, राइट। बिल्कुल। एलबी के पीछे आपके डीएनएस सर्वर होंगे। हाँ मुकुल, जी। कहीं भी दिक्कत हो मैं आपको अलग से बता दूंगा, जस्ट मेक ए पॉइंट, नोट नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि तुम्हारे ऊपर से थोड़ा बहुत जाएगा। आई विल टेक बिल्कुल सर। सेपरेट सेशन फॉर यू एंड सचिन, ठीक है। तो ये मैंने 4 सर्वर लगा दिए, राइट आशीष, और इस फायरवॉल के आगे मैंने राउटर लगाया। रियल लाइफ बता रहा हूँ आपको, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये डायग्राम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्रैफिक राउटर पे आएगा, राइट, राउटर से ट्रैफिक कहाँ आएगा? ये डीएनएस रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, हेलो मेरे भाइयों, हाँ जी सर, हाँ हाँ जी जी। सुन रहे हैं। डीएनएस बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल। की बात कर रहा हूँ, राइट। और ये बताओ, जो मैंने अभिषेक डॉट कॉम की बात किया था 1.1 आईपी, हम्म, वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा? फायरवॉल पे होगा, राउटर पे होगा, लोड बैलेंसर पे होगा, वो कहाँ तो पे होगा? सर्वर्स पे है ना, वो बताओ यार तो दर्शन। एलपीज पे अब आपकी कॉन्फ़िगर्ड है ना। अभी मैं सब बताऊंगा, ठीक है, सब बताऊंगा। अभी आप बताओ कि कहाँ पे होगा, बस जस्ट से इट विल बी ऑन द राउटर, इट विल बी ऑन द हम्म, फायरवॉल, इट विल बी लोड बैलेंसर, बस से इतना ही बोलना है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बोलना। कहाँ पे होगा? तुम डिजाइनर हो, ये- तुम किसी क्लाइंट को सोल्यूशन दे रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, एक्सप्लेनेशन तुम्हें देनी है, तो ये 1.1 की आईपी, ये दिल्ली का डाटा सेंटर है आशीष, एलबीज पे क्रिएटेड है। ठीक है। So let me explain. Similarly, we can draw one diagram for Mumbai, Ashish. हम्म। हाँ या ना, हाँ जी। राइट। तो अगर दिल्ली का, अगर सोर्स आईपी है आशीष, तो ट्रैफिक कहाँ आएगा? हाँ जी। दिल्ली के डाटा सेंटर पे। मुंबई का हाँ अगर जी। सोर्स आईपी है तो कहाँ आएगा? मुंबई में। मुंबई में आएगा, राइट। अब व्हाट आई वाज आस्किंग यू कि वो जो 1.1 की आईपी है, आपने बोला ये मेरा लोड बैलेंसर पे कॉन्फ़िगर है, राइट, होगा। बट हाँ आशीष जी। इज सेइंग, राइट, नाउ द क्वेश्चन इज विथ रितेश, कहाँ होगा रितेश? और ये डेटा सेंटर में ही होगा इसको अरे तो। भाई मैंने डायग्राम बना दिया, यू हैव टू से आइदर ऑन फायरवॉल, ऑन राउटर और लोड बैलेंसर, बस आपके पास 3 ही ऑप्शन है। डायग्राम के हिसाब से आंसर करो। डायग्राम दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे होगा? इसके हिसाब से तो फिर फायरवॉल पे ही। फायरवॉल पे होगा, राइट। तो व्हाट यू आर सेइंग इज फायरवॉल पे होगा, राइट, नॉट ऑन लोड बैलेंसर, राइट, ये बोलो ना हाँ नितेश, जी, हाँ जी। राइट। नाउ दर्शन, आप बताओ, राउटर पे होगा, फायरवॉल पे होगा, लोड बैलेंसर पे होगा, नोट क्या है यार कोई वर्चुअल कोई, आईपी कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बोल रहा हूँ 1.1 की आईपी जो मैंने एनएस लुकअप किया, एनएस लुकअप हम्म। किया, और मुझे अभिषेक डॉट कॉम की 1.1 की आईपी मिली, मिलेगी ना, एलबी पे होगी, वो लोड यहाँ बैलेंसर पे पे होगी वो। वो यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो आप ये बोल रहे हो, राइट, ठीक है। राइट। अब लेट मी ड्रॉ फ्रेम, कैसी लग रही है? सही लग रही है या और डेप्थ में बताना चाहिए, ये काफी है इतना? अब बताओ, ये फ्रेम जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये फ्रेम डेटा सेंटर जाएगा क्वेरी करने के लिए, डीएनएस की रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मेरा फाइवल है, इस पे पब्लिक आईपी होगी या प्राइवेट आईपी होगी? इंटरनेट फेसिंग मान के चलो उसको, इंटरनेट फेसिंग में तो पब्लिक आईपी होती है। पब्लिक पब्लिक आईपी है, आईपी राइट। है ये। ये मेरा लोड बैलेंसर है, तो क्या मैं यहाँ पे रितेश, आशीष, 1.1 को नेट कर सकता हूँ विथ माई वीएस आईपी? कर सकता हूँ यस। कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल या कर नहीं कर सकते हैं। सकता हूँ? कर सकते नहीं हैं। नहीं कर कर सकते हैं। सक कर सकता हूँ, राइट। हाँ। ये वीएस का सेगमेंट अलग होगा, ये फिजिकल इंटरफेस है, इट कैन बी लॉजिकल, राइट, और पीछे मेरे सर्वर्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आना चाहता हूँ, हाँ राइट, सर।
तो यहाँ पे भी मुझे नेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर अगर ये प्राइवेट आईपी है तो, राइट। और यहाँ पे भी मुझे नेट बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन नेट होता है लोड बैलेंसर के अंदर। तो बेटर ये होता है, हर जगह ये होता है कि आप फायरवॉल पे नेट करो, राइट। और आप ये बोलो कि मेरा अगर सोर्स आईपी एनी हो, रूल बनाओ, और मेरा डेस्टिनेशन आईपी क्या हो, 1.1 हो, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या हो, 53 हो, और इसको फॉरवर्ड कर दो वीएस आईपी के पास, ठीक है, पोर्ट 53 पे। और ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, अगेन उसको फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पे, सर्वर पे। सर्वर। तो लोड बैलेंसर पे आपको नेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि लोड बैलेंसर बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन नेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये जो रिकॉर्ड बनेंगे वो सब कहाँ बनेंगे, इस सर्वर पे बनेंगे। इससे क्या होगा, आपका ट्रैफिक जो होगा, कितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि मल्टीपल सर्वर है, लोड बैलेंसर है, तो आपकी रिक्वेस्ट आराम से कैटर हो सकती है। तो डिजाइन आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बेस्ट होगा वो फायरवॉल पे नेट करो, उसके बाद नेट करके उसको पहुंचाओ वीएस तक वर्चुअल सर्वर से, और वर्चुअल सर्वर उसको आगे पहुंचाएगा रियल सर्वर तक। ये होगा, सर क्लियर वो तो है। डिपेंड करता है, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट वाला हो अब तो। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन नेट होगा या सोर्स नेट होगा, आप खुद बताओ। हमें उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे डी नेट होगा, ठीक है। हाँ जी। फाइबल पे आपको डी नेट करना पड़ेगा, और लोड बैलेंसर में बाय डिफॉल्ट डी नेट होता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब मैं अगली बार आपको ऐसा बोलूँ, abhishek.com की आईपी अगर 1.1 है, ठीक है, तो आप ये जरूर सोचो कि आपके डेटा सेंटर के अंदर ट्रैफिक फ्लो क्या होगा। और ये 1.1 की आईपी आपके, मेरे हिसाब से ये फायरवॉल पे नेट हो रही होगी, जो कि उसको पुश कर रही होगी कहाँ पे, फ्रेम को फॉरवर्ड कर रही होगी लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर फॉरवर्ड कर रहा होगा रियल इस पे, सर्वर पे। और रियल सर्वर आपको 1.1 की आईपी दे रहा होगा, क्योंकि 1.1 की आईपी का रिकॉर्ड सब पे बना हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे बना, ठीक है। तो ये होता है ट्रैफिक फ्लो। आया समझ में, या ऊपर से चला गया सबके। कभी ऐसा कोई काम किया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम किया हो। मेरे को थोड़ा सा किया कंफ्यूजन है, है बट क्योंकि। वहां पर लोड बैलेंसर नहीं था। वो अच्छा, डायरेक्ट डेटा सेंटर में फायरवॉल था, और सीधे वहीं से आगे स्विच ठीक लगा है, के सर्वर पर चल रही थी। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, ठीक है। ये कोई जरूरी हम्म, नहीं कि हर जगह लोड बैलेंसर होगा। अगर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट है, इट ऑल डिपेंड्स कि हम्म। आपकी डिजाइन कैसी, ठीक है। हो सकता है कि आपका ट्रैफिक फाइबर से डायरेक्ट जा रहा होगा स्विच पे, स्विच से जा रहा होगा सर्वर पे, ऐसा भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स, हम्म। ठीक है। क्या इसमें क्या समझ में नहीं आया, सॉरी आशीष, क्या समझ में आया बताओ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेट्स हाँ सपोज बिकॉज लोड बैलेंसर पे आप क्रिएट करते हो सारी की हाँ सारी एंट्रीज, राइट? हाँ कि हाँ जितने भी पोर्ट्स किस पे आ रहे हैं, ये वेबसाइट वगैरह जो भी रिजोल्वेशन होगी, हाँ और आप हाँ। अभी कह रहे हो कि आप फायरवॉल पे क्रिएट करोगे, राइट? सपोज करो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पीसी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। पीसी पे मैंने पहली बार टाइप किया abhishek.com, ठीक है। ठीक है। अब मैंने पीसी से फ्रेम ओरिजिनेट किया, डीएनएस का रिक्वेस्ट ओरिजिनेट करेगा, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। मेरे पीसी का आईपी हमेशा प्राइवेट आईपी होगी, ठीक है। हाँ जी। और हम्म, मेरा मेरा जो रिक्वेस्ट होगा वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, राइट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। डीएनएस सर्वर मेरा 1.1 है, एग्जाम्पल के लिए एज पर द डायग्राम, ठीक है। अब बिल्कुल। इस फ्रेम को समझते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसी क्लास को इतना समझ के अगली क्लास में आना, तो सब कुछ क्लैरिटी के साथ क्लियर होगा, राइट। मैं हम्म, फ्रेम को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो फ्रेम को ड्रॉ करना सीखो, और हमेशा पैकेट कैप्चर करोगे, टीसीपी डबल होगा तो क्लैरिटी मिलेगी। अब ये बताओ, यहाँ पे सोर्स आईपी क्या होगा, मेरी मशीन का आईपी। 192.168 1.1, बिल्कुल। राइट। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, जो डीएनएस हमने डाला हुआ है, डीएससीपी के थ्रू मिल रहा होगा या मैनुअल डाला होगा, राइट। ये 1.1 हम्म डाला हुआ है तुमने, ठीक है। सोर्स हम्म। पोर्ट क्या होगा, रैंडम, बोलो यार, रैंडम होगा ना, रैंडम, हाँ राइट। हम्म। जी। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, 53, ठीक है। 53 होगा। और बिल्कुल। ये होगा यूडीपी, राइट। यहाँ तक कोई एग्री या हम्म। डिसएग्री, ये बताओ। बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट, राइट। ये फ्रेम वन होगा, राइट, फ्रेम वन। बिल्कुल। हाँ जी। ये फ्रेम वन कहाँ जाएगा, तुम्हारे मॉडम पे जाएगा, राइट। व्हाट मॉडम हम्म विल डू, ही विल परफॉर्म नेटिंग, हम्म राइट।
and he will replace this 192.168.1.1 with your public IP. Agree or disagree? ठीक है। बोलो यार, एग्री करते हो हाँ agree है। बिल्कुल, डिसएग्री करते हो? गेटवे का आईपी जो भी होगा उस टाइम पे डाल देगा वो। गेटवे नहीं, जो आपका मतलब जो नेटेड आईपी होगा, हाँ वही राइट? मतलब Naked पब्लिक IP, हाँ आईपी, सॉरी। हाँ, ऑलवेज यूज द हाँ राइट टर्म, ऑलवेज यूज राइट टर्म, राइट? बहुत बंदे मिलेंगे हाँ तुम्हें, अरे ये क्या बोल दिया, ठीक है? अब ये फ्रेम ऐसा ही होगा, बोलो। हाँ जी। एंड दिस फ्रेम विल ट्रेवल्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे जाएगा, राइट? अब ये फ्रेम ट्रेवल्स होके तुम्हारा डेटा सेंटर गया एज पर डेटा डिजाइन जो मैंने बताया था, हम्म। बोलो यार जाएगा कि नहीं जाएगा? अनटिल अनलेस, हाँ जी हाँ जी हाँ। अनटिल अनलेस कि मेरा 1.1 की राउटिंग सबके पास प्रेजेंट हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैशिंग क्या हो है गई कि है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस इन बिटवीन है, ठीक है, मेरे डेटा सेंटर तक, सबके राउटिंग टेबल में 1.1 की हम्म। एंट्री होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आइदर 1.1 की एंट्री होनी चाहिए या डिफॉल्ट राउट होना चाहिए, ऐसे ही होगा ना? हम्म। ये फ्रेम मेरे राउट चला गया कहाँ पे? डेटा सेंटर पे, राइट? हम्म। डेटा सेंटर पे गया, डेटा सेंटर के, ये डेटा सेंटर का राउटर है, ये वाला डेटा सेंटर का राउटर है, राइट? ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से राउटिंग होगी फाइबर की तरफ, हम्म। फाइबर पे 1.1 पड़ी हुई है, मेरे फाइबर फायरवॉल पे पे नेट, अलाउ किया हुआ 1.1। फाइबर पे मैंने एक आईपी, पब्लिक आईपी के साथ नेट किया हुआ है, लोड बैलेंसर के आईपी को, वीएस के आईपी के साथ। जो ट्रैफिक ठीक है। मेरा 1.1 पे हिट करे, ठीक है, किस रिक्वेस्ट के लिए? 53 रिक्वेस्ट के लिए रूल बनाया हुआ है, दैट इज ऑन द उसको लोड बैलेंसर। उसको फॉरवर्ड कर दे लोड बैलेंसर के वीएस के पास, ठीक है? आया समझ में? बिल्कुल। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको, लेकिन जो मेरी हाँ, क्रिएट हुआ टेबल दैट इज ऑन द एलबी ना, वो तो मेरी एक सिर्फ फायरवॉल तो फॉरवर्ड के लिए है फा- ना। जो मेरा, फायरवॉल पे तो बाद में रिकॉर्ड डाल जो रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड बनेगा ये मेरा डीएनएस सर्वर है यहाँ पे, ये जो डीएनएस सर्वर है, राइट? ये जो हाँ बैकएंड पे मेरा सर्वर डीएनएस, मैंने क्रिएट किया था, लेट सपोज हाँ, मैंने 1.1 एक सर्वर क्रिएट कर दिया, उसकी डिटेल्स वो मैंने एलबी पे नहीं डाल दी नहीं, कि लेट सपोज ये मेरा। ये जो 1.1 है ये सर्वर का आईपी है, राइट? और ये हाँ जो बिल्कुल। सर्वर, ये जो डीएनएस सर्वर है इसकी आईपी कुछ भी हो सकती है, ये मत सोचो कुछ कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट? इस सर्वर पे मेरा रिकॉर्ड है abhishek.com का, कि जब कोई क्लाइंट रीच करे मेरे पास तो मुझे एक आईपी दे दे 10.10.10.1, ठीक है? तो फायरवॉल से हम्म। आएगा, फायरवॉल के इसको हिट करेगा, यहाँ से नेट होके हम्म। वीएस के पास जाएगा, वीएस